ओम नमः शिवाय। सावन के पावन मास में जब चारों ओर हरियाली, भक्ति और व्रतों की धारा बहती है, तो ऐसे समय में एक ऐसा दिन आता है जो न केवल पापों से मुक्ति देता है, बल्कि भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की कृपा का पात्र बना देता है। इस दिन का नाम है कामिका एकादशी। प्रिय भक्तों, आज हम आपको सुनाएंगे इस पवित्र व्रत की महिमा और उससे जुड़ी अद्भुत पौराणिक कथा। प्रिय भक्तों, कहानी अंत तक जरूर सुनिए और यदि आप भगवान विष्णु और शिव के भक्त हैं, तो इस कथा को शेयर करें। चलिए कथा को आरंभ करते हैं। कामिका एकादशी श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है। यह व्रत विशेष रूप से पापों के नाश, पितरों की मुक्ति और भगवान की विशेष कृपा पाने के लिए रखा जाता है। प्रिय श्रोताओं, पद्म पुराण और वैवर्त पुराण में कहा गया है कि कामिका एकादशी व्रत का फल हजारों अश्वमेध यज्ञों, स्वर्ण दान, गोदान और तीर्थ दान से भी अधिक है। जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत करता है, कथा सुनता है और भगवान विष्णु का पूजन करता है, उसे जीवन में सभी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। प्रिय श्रोताओं, एक समय की बात है, हिमालय की पावन घाटियों में एक गांव बसा था, जहां एक साहसी और धर्मात्मा योद्धा रहता था। नाम था सुदर्शन। सुदर्शन बलवान था, लेकिन क्रोधी स्वभाव का था। वह भगवान शिव का उपासक था, परंतु धर्म के नियमों से पूरी तरह अवगत नहीं था। एक दिन क्रोधवश उसने अपने ही गांव के एक ब्राह्मण की हत्या कर दी। जब उसे होश आया, तब तक देर हो चुकी थी। गांव वालों ने उसका बहिष्कार किया। वह आत्मग्लानि और अपराध बोध में डूबा पहाड़ों की ओर चल पड़ा और एक गुफा में तपस्या करने लगा। सुदर्शन को वर्षों तक चैन नहीं मिला। एक दिन देवर्षि नारद वहां पहुंचे और सुदर्शन से बोले, वत्स, तुमने भयंकर पाप किया है, लेकिन अब भी प्रायश्चित का मार्ग है। तुम श्रावण मास की कामिका एकादशी का व्रत रखो, कथा सुनो और भगवान विष्णु का पूजन करो। इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। सुदर्शन ने अगली एकादशी को उपवास रखा। प्रातः काल उठकर गंगा स्नान किया, तुलसी पत्र से श्री हरि विष्णु का पूजन किया, व्रत कथा सुनी और दिन भर मौन रहकर भगवान का ध्यान करता रहा। रात होते ही सुदर्शन को स्वप्न में भगवान विष्णु ने दर्शन दिए। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, तुमने जो कार्य किया उसका फल तो मिला, पर अब तुमने जो प्रायश्चित पश्चाताप किया और एकादशी का व्रत रखा, उसने तुम्हारे सारे कर्मों को धो दिया है। अब तुम मुक्त हो। सुबह होते ही उसका शरीर अलौकिक हो गया। गांव लौटने पर लोग चमत्कृत रह गए और उसका स्वागत किया गया। प्रिय भक्तों, शिव पुराण में वर्णित कथा है। प्राचीन काल में एक दरिद्र ब्राह्मण था। नाम था धर्मदत्त। वह बड़ा दयालु, भला, लेकिन जीवन भर अभावों से ग्रस्त रहा। एक बार किसी साधु ने उसे कामिका एकादशी व्रत रखने की सलाह दी। उसने व्रत रखा, लेकिन भोजन करने से पहले एक भूखे अतिथि को भोजन दे दिया। रात को भगवान विष्णु स्वयं स्वप्न में आए और कहा, हे धर्मदत्त, तुमने आज मेरी पूजा नहीं की, ना ही कोई बड़ा दान किया, फिर भी तुमने उस अतिथियों को जो प्रेम पूर्वक भोजन कराया, वह मेरे ही दर्शन थे। तुमने जो एकादशी व्रत श्रद्धा से रखा, वही तुम्हारे भाग्य को बदलने वाला है। सुबह होते ही उसके घर धन, सुख और समृद्धि आने लगी। प्रिय श्रोताओं, प्रातः काल स्नान करके संकल्प लें, मैं भगवान विष्णु के निमित्त एकादशी व्रत कर रहा हूँ, कर रहे हैं। नंबर 2, घर या मंदिर में श्री हरि की प्रतिमा स्थापित करें। नंबर 3, तुलसी पत्र, पीला फूल, घी का दीपक, धूप आदि से पूजन करें। नंबर 4, विष्णु सहस्त्र नाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। नंबर 5, दिन भर फलाहार या जलाहार रहकर भगवान का ध्यान करें। नंबर 6, रात्रि जागरण करें और भगवान भजन कीर्तन करें। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराकर
स्वयं भोजन करें। प्रिय भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है, एकादशी व्रतनेय सर्व पापे प्रमुच्यते, अश्वमेध सहस्त्रस्य फलमेव लभेत नरः। अर्थात एकादशी का व्रत करने मात्र से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। प्रिय श्रोताओं, एक बार नारद ने भगवान श्री हरि विष्णु से पूछा, हे मधुसूदन, सावन माह में आने वाली एकादशी में से कौन सा व्रत करें जिससे मानव समस्त पाप से मुक्त हो जाएं और वैकुंठ को प्राप्त करें। तब भगवान विष्णु बोले, हे नारद, तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। कामिका एकादशी वह तिथि है जो सभी यज्ञों, व्रतों, तीर्थ स्नान और दान पुण्य से भी बढ़कर है। इसकी कथा सुनने मात्र से ही मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। प्रिय भक्तों, आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। बहुत प्राचीन काल की बात है। दक्षिण भारत के एक राज्य में चित्रगुप्त नामक राजा था। राजा का शासन था। राज्य में एक सेनापति था, भद्रसेन, जो वीर और पराक्रमी था, परंतु अहंकारी, अत्याचारी भी। भद्रसेन रोज निर्दोष लोगों को मृत्यु दंड देता, गरीबों के कर वसूलता और धर्म का उपहास करता, ब्राह्मण के यज्ञों को नष्ट कर देता, मंदिरों के धन को हथियाता। यह उसका स्वभाव बन गया था। एक दिन उसने एक वृद्ध साधु को अपमानित कर नगर से बाहर फेंक दिया। वृद्ध तपस्वी ने क्रोधित होकर कहा, हे पापी, तेरी अहंकार का अंत निकट है। भगवान की लीला अपरंपार है। सावन की कामिका एकादशी तुझे मोक्ष का मार्ग दिखाएगी। रात्रि को भद्रसेन को एक दिव्य स्वप्न आया। भगवान विष्णु कमल के आसन पर विराजमान, उनके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। श्री हरि बोले, भद्रसेन, तेरा जीवन अब तक पापों से भरा रहा, परंतु यदि तू कामिका एकादशी का व्रत करे, उपवास करे, तुलसी के साथ मेरा पूजन करे और संतों से क्षमा मांगे, तो तेरा उद्धार हो सकता है, अन्यथा तुझे रौरव नरक का वास मिलेगा। भद्रसेन भयभीत होकर जागा और उसी क्षण उसने प्रण लिया कि वह व्रत करेगा। अगली सुबह उसने ब्राह्मणों को बुलाया, यज्ञ की व्यवस्था की, गंगा जल से स्नान कर तुलसी माला धारण की और व्रत के नियम का पालन किया। उसने सभी गरीबों को अन्न वस्त्र दान किए और उसमें भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित कर तुलसी दल चढ़ाया और दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करता रहा। रात्रि को उसने जागरण किया और भजन कीर्तन कर प्रभु की स्तुति की। अगली सुबह जैसे ही द्वादशी आई, वह ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं अन्न ग्रहण करने वाला था। तभी एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। स्वयं नारद जी वहां प्रकट हुए। हे भद्रसेन, तेरे व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने तुम्हें क्षमा कर दिया है। अब तेरा जीवन पुण्य से भर जाएगा और मृत्यु के बाद तुझे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। भद्रसेन की आंखों में से आंसू आ गए। अब वह एक सच्चा भक्त बन गया। जीवन भर प्रभु की सेवा करता रहा और अंत में ब्रह्मलोक को प्राप्त हुआ। प्रिय भक्तों, कामिका एकादशी व्रत से मिलने वाले फल। यह व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन किया गया तुलसी पूजन, गंगा स्नान, दीपदान, गो सेवा और इन सब कार्यों को करने से सब अक्षय पुण्य प्राप्त करते हैं। कथा सुनने मात्र से 100 यज्ञों को दान के बराबर फल मिलता है। यह व्रत मोक्षदायक, पाप नाशक और आरोग्य देने वाला होता है। तो मित्रों, इस प्रकार श्रावण मास की कामिका एकादशी की कथा हमें यह बताती है कि चाहे कितना कोई भी पापी क्यों न हो, प्रभु की शरण में आने और सच्चे हृदय से व्रत उपासना करने पर मुक्ति संभव है। प्रिय भक्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जाकर जय श्रीमन नारायण, जय मोह भोलेनाथ जरूर लिखें। धन्यवाद।